नमस्कार, मैं रंजित कुमार सुविचार के साथ। और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कई तरह के लोग आपको जीवन में मिलते होंगे और जानते हैं हमेशा कार्यों के प्रति आपसे बात भी करते होंगे। और ऐसे में जब कभी आप उनसे मिलिए तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता होगा कि अलग अलग तरह के कार्य में वे शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद फिर उस कार्यों को उस स्थान तक, उस बिंदु तक नहीं पहुंचा पाते हैं और फिर वो कार्य करना छोड़ देते हैं। सही आपने सुना। मतलब कार्यों में सम्मिलित होना और कार्यों में समर्पित रहना दोनों अलग अलग बात है। कार्यों में शामिल होना और कार्यों में सम्मिलित होना, तो समर्पित होना और सम्मिलित होना। जब आप समर्पित रहेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, और सिर्फ सम्मिलित रहेंगे ना तो आप सम्मिलित तो हो गए तो भाई समय को पूरा कर दिया, सुबह 10 से शाम 4 कर दिया, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 तो आपने बजा दी। तो आप उसके बाद अब रिजल्ट देखिए कि आपने इतना देर तक क्या परिणाम पाया है। तो यह यदि आपका परिणाम आपके कार्यों और समय के अनुकूल नहीं है तो आप इसको समझ जाइए कि आप उस कार्य में समर्पित नहीं, आप उस कार्य में शामिल थे। लेकिन जो समर्पित थे वो कैसे 10 बजे से कैसे 4 बजा, चाहे आप सरकारी कार्य में लगे हों या गैर सरकारी कार्यों में लगे हों, आप बिजनेस चला रहे हों या फिर आप, समझ गए ना, या फिर आप किसी सरकारी या फिर अपना निजी के दफ्तर में काम कर रहे हों, तो आप समर्पित होकर काम करिएगा तो कैसे समय निकल गया ना वो पता नहीं चलेगा। तो 2 चीज आप याद रखिएगा कि आप जीवन में यदि संकल्पित हैं तो कार्यों के प्रति समर्पित रहिए। तक संकल्पित और समर्पित यदि आप हैं तो परिणाम आपका जीवन में अच्छा आएगा। समझ रहे हैं बात को। आप लोग से यह भी मैं साझा करना चाहूँगा इस सेशन में कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने ही कॉन्फिडेंस से दूर हट जाते हैं, अपने ही अनुभव से दूर हट जाते हैं, उनके कार्यों के प्रति उचित कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वे अनुभव को ही अच्छा से बनाए नहीं रखते हैं। तो फिर रिजल्ट का क्या आप कामना करते हैं, परिणाम क्या आएगा आपका? कॉन्फिडेंस। एक किसान को भी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कौन सा नक्षत्र में खेती का कार्य शुरू करें, तो उनका भी अनुभव होती है। उसी तरह से हर क्षेत्र का अनुभव रखना पड़ता है, और अनुभव यदि आपका पक्का तो जीत भी आपकी पक्का। यदि आपका अनुभव ही कच्चा तो जीत आपका कहां से पक्का। इसलिए मंजिल तक जाना है तो कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे मैं बताऊं, आप समझिएगा कि एक इंसान ने नाई के दुकान तक पहुंचता है और नाई को बोला कि आप हमें हजामत बना दो, मैं आपको इसके बदले 5 लाख रुपया तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन हाँ शर्त है। सही सुना आपने, क्या सुने? नाई की दुकान पर जाकर एक इंसान बोलता है कि हम तुम्हें 5 लाख रुपया दिया, तुम हमें हजामत बनाओ, लेकिन शर्त है। क्या है शर्त? कि थोड़ा सा भी ब्लेड लगना नहीं चाहिए। अब सोचिए कि नाई न जाने कितने महीनों कितने वर्षों से हजामत बनाते आ रहा है, लेकिन आज तक उसके हाथों से कभी ऐसी धोखा नहीं हुई। लेकिन रही बात है 5 लाख का, तो बेचारा पिछले कई दिनों कई महीनों के अनुभव को खो दिया और वो हाथ जोड़ लेता है कि न भैया ये हमसे संभव नहीं है। समझ में आई बात है? फिर अन्य दुकानदार के पास जाता है, यही शर्त रखता है, वो भी दुकानदार तैयार नहीं होता है। लेकिन मैं बताता हूं कि एक अन्य व्यक्ति जो नाई के पेशा से नहीं था,
वो ये बात को सुना तो तैयार हो गया, उसे बुलाया कि आओ मैं तेरा हजामत बनाता। शर्त रख, तेरा शर्त क्या है? शर्त वही पहले वाला कि बल ब्लेड लग गया तो भाई तुम्हारा स्थिति खराब कर दूंगा, और ब्लेड ना लगा तो मैं 5 लाख रुपए तुम्हें दिया। शर्त मंजूर। बैठा बनाने के लिए, जैसे तैसे, वो तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। बना, बाल बनाने के बाद बोला कि भाई चल भाई अब शर्त तो पूरा हुई। जो 5 लाख का जो इनाम देने वाला व्यक्ति था, उन्होंने पूछा कि तुम्हें जब हमने 5 लाख रुपए की जब बात किए थे और तुम्हें कट जाने से बताए थे कि कट न जाए इस पर ध्यान रखना, तो तुम्हें डर नहीं लगा था? बनाने वाला ने जानते क्या जवाब दिया? कहा कि तुम्हें यदि थोड़ा सा कट जाता तो थोड़ा सा ब्लेड आने पर, थोड़ा यानी बताइए ब्लेड लगने पर जो ब्लड आता, तो उस ब्लड को आने पर हमें सज़ा मिलती, तो यह सज़ा हम नहीं पाना चाहते, तो इसका भी तो बताइए हमारे हाथों में ही ताकत थी। क्योंकि जब तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड आता और हम जान जाते कि ये ब्लड हमारे लिए बताइए घटना का क्रम बनेगा, तो तुम्हारा हम मुड़ी उतार देते। ये तो हमारे हाथों में। तो ये क्या हुआ कि अनुभव की बात हुआ। उन्होंने कॉन्फिडेंस से काम किया, और कॉन्फिडेंस से काम किया तो आराम से बताइए इस शर्त को उन्होंने जीत लिया। और उन्होंने बताया कि तुम्हारा ब्लड से ब्लड आता तो हम तुम्हारा जब इतना हो ही जाता तो गर्दन भी उतार सकते थे। तो ये क्या रहा? कॉन्फिडेंस। जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसका आपका कॉन्फिडेंस मतलब अनुभव बहुत जरूरी है। समझ रहे होंगे बात को? इतना ही यदि आप जीवन में सोचकर यदि आगे बढ़ रहे हैं तो तरक्की आपका सुनिश्चित हो जाएगी। कई बार आप ऐसा महसूस हुए होंगे कि लोग बेड पर रहते हैं, आराम करते रहते हैं, सुबह के समय में चेयर नहीं छोड़ते, धूप में बैठ जाते, ठंडे के मौसम में चेयर पर ही उनको सब कुछ चाहिए, बेड पर चल जाते हैं, बेड पर ही सब चाहिए, और सपने उनके बड़े बड़े होती है, ख्वाहिश बड़ा होता है। तब आखिर बताइए कि जब कोई इंसान पहुंचा है शिखर पर, तो न जाने उसके लिए तो उसको कितना कष्ट करना पड़ा होगा, और एक बैठे बैठे सोच रहा है। तो यदि वह नहीं उठता है, उठने में यदि उसको इतना आलस लग रहा है, तो फिर मंजिल तक वो कैसे पहुंच सकता है? आप सही सुन रहे हैं, और आप अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यदि कोई इंसान यदि बैठकर के सोच रहा है कि हम यानी तरक्की करेंगे, तो तरक्की करेंगे तो बस इस सोचने की जरूरत होगी। सोचकर खाली आप नहीं कर सकते, आप अपने आलस को त्यागिए। जब आपको चेयर छोड़ के उठने में, आपको बेड छोड़कर उठने में जब उतना समय लगता है, तो मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आप कैसे पहुंच पाइएगा? बिल्कुल नहीं, कतई संभव नहीं है। और आप यदि बताइए ऐसा यदि जीवन में सोच रखें, तो आप उस कंफर्टेबल जोन से आगे आइए, आराम का क्षेत्र को छोड़िए और थोड़ा सा बताइए दूसरे क्षेत्र को अपनाइए, ताकि आपका तरक्की सुनिश्चित हो सके। और अपनी तरक्की को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो आपको कंफर्टेबल एरिया से आगे आना पड़ेगा। और आप यह भी महसूस करते होंगे कि जब यानी बताइए यहाँ शब्दों का चुनाव नहीं होता, अच्छे अच्छे शब्द बनाए नहीं जाते, तो अच्छे अच्छे शब्द जब नहीं बनाए जाते तो लोगों को जीने का अवसर कैसे प्राप्त होता? लोगों को जीने का जो अवसर है वह जानते हैं कौन से शब्दों से अवसर मिला है उनको जिंदगी का? जानते होंगे आप, मैं बोलूँगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। वह है भाग्य शब्द। भाग्य के अलावे नसीब और नियति। आप कई बार देखे होंगे कि कुछ लोग असफल हो जाते हैं अपने कार्यों में, तो उनके लिए बताइए तसल्ली देने के लिए और उनको धैर्य को बांधे रखने के लिए आप खुद होते हैं या आपके साथ लोग होते हैं, तो बोलते हैं सीधे कि यह तो आपके भाग में ही नहीं था, यह तो आपके नसीब में ही नहीं था, यह तो नियति का खेल था। तो ये जो अच्छे अच्छे जो शब्द बनाए गए हैं वो लोगों के जीवन यापन के लिए बनाए गए हैं। यदि आप अच्छे से अपने ऊर्जा के साथ, अपने लगन के साथ, अपने मेहनत जुनून के साथ जब आप कार्यों में लग जाते हैं, तो आपके लिए न कोई भाग्य शब्द है, न आपके लिए कोई नियति शब्द है, और न आपके लिए तसल्ली शब्द है। ये शब्द यदि नहीं होता तो न जाने प्रत्येक दिन कितने लोग अपने जीवन से हाथ धो देते। तो ये नियति शब्द, भाग्य शब्द और जो तसल्ली शब्द है ना,
वो हारने वाले के लिए है, मंजिल तक पहुंचने से दूर रहने वाले के लिए है। और आप जैसे सफल इंसान यदि इन शब्दों के बहाने, इन शब्दों के भरोसे बैठा रहे तो फिर बताइए, समझ गए होंगे बात, कि तब फिर बताइए वो बैठे रहने से, भाग्य पर भरोसा करने से और नियति पर सब कुछ छोड़ देने से आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा, मंजिल से कोसों दूर रह जाइएगा। इसलिए कभी आप यानी सफलता की ओर सोचते भी होंगे तो आप इन शब्दों का अपने जीवन में मनन ना करें, आप कार्यों के साथ जुड़ जाएं, और कार्यों के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका तरक्की सुनिश्चित हो जाएगी। तो फिर मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा अपने राय और विचार को, तो आप हमारे साथ फिर से बने रहिएगा नए टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। और हम आप लोग से एक डिमांड करना चाहेंगे कि हमारा इस सेशन में जुड़ते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमारे सेशन में जुड़ जाते हैं। और अच्छी अच्छी बात भी आप लिखिएगा ताकि हमें यानी हौसला बने, और शेयर भी कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यानी आप लोग से उम्मीद रखते हैं। तब तक कहते हैं धन्यवाद, आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा।